बोले अच्छा अब एक बात कहो, चलो ये तो हो गया तुम्हारा, अनंत है तो अब क्या कहोगे, इतना ही बहुत है। अब एक बात बताओ कि आप मुझे सर्वोपरि तत्व के रूप में मानते हैं, मुझसे भी श्रेष्ठ कोई तत्व है क्या? ये सब महात्मा लोग जानना चाहते हैं, मैं भी जानना चाहता हूँ। आप बताओ हमसे भी श्रेष्ठ कोई तत्व है? तो हनुमान जी ने हाथ जोड़ लिए, रोने लग गए। पांडव गीता में एक पांडव गीता है, आपने पढ़ी है पांडव गीता? पढ़ने योग्य है पांडव गीता। ये पांडव गीता भी एक गीता है जिसमें सबने अपने अपने विचार कहे। इस पांडव गीता में भृगु जी ने भी एक बात कही है। पांडव गीता में भृगु जी कहते हैं कि हे गोविंद, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में आपसे श्रेष्ठ और कोई दूसरा तत्व नहीं है, आप सर्वेश्वर हैं। पर यदि कोई हमसे पूछे कि अनंत कोटि ब्रह्मांडाधिपति सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म गोविंद से भी कोई श्रेष्ठ है, तो नामैव तब गोविंद नाम त्वत्तः शताधिकम, आप जितने श्रेष्ठ हैं उससे 100 गुना श्रेष्ठ आपका नाम है। भृगु जी क्या कह रहे हैं? आपकी बराबरी करने वाला कोई नहीं है, लेकिन आपके नाम की महिमा का जब हम विचार करते हैं तो आपकी जितनी महिमा है उससे 100 गुनी अधिक महिमा आपके नाम की है। 100 का अर्थ भैया जी है 100 नहीं है, 100 का मतलब अनंत गुणित महिमा है। ददात्युच्चारणान् मुक्ति ही, आप तो ज्ञान कर्म भक्ति जाने किन किन साधनों का आश्रय लेने के बाद फिर साधक को मुक्ति देते हैं, पर आपका नाम तो पापी से पापी मनुष्य के द्वारा धोखे से भी आपके नाम का उच्चारण हो जाए तो आप नाम महाराज तो उसको सद्य मुक्ति दे देते हैं। तो सैकड़ों जन्मों तक साधन करके मुक्ति देने वाला और पात्र कुपात्र का विचार न करके केवल उच्चारण मात्र से मुक्ति देने वाला, आप ही विचार कर लो श्रेष्ठ कौन है। एक बार श्री रघुनाथ जी ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान भगवान आज्ञा, आप ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, बुद्धिमताम वरिष्ठम हैं, तत्व का निरूपण करो। अब हनुमान जी व्याख्यान करने लगे, बोले रामान्नास्ति परम तत्वम, राम से पर कोई तत्व नहीं है। और वर्णन करते गए राम जी के तत्व का, राम जी की महिमा का। वशिष्ठ विश्वामित्र प्रभृति अनंत ऋषि मंडली बैठी है, सब सुन रहे हैं और हनुमान जी वर्णन कर रहे हैं। राम जी बोले कितना वर्णन करोगे? बोले महाराज कोई छोर तो है नहीं, तो मैं कहाँ तक करूं? तो राम जी हंसे, बोले अच्छा अब एक बात कहो, चलो ये तो हो गया तुम्हारा, अनंत है तो अब क्या कहोगे, इतना ही बहुत है। अब एक बात बताओ कि आप मुझे सर्वोपरि तत्व के रूप में मानते हैं, मुझसे भी श्रेष्ठ कोई तत्व है क्या? ये सब महात्मा लोग जानना चाहते हैं, मैं भी जानना चाहता हूँ।
आप बताओ हमसे भी श्रेष्ठ कोई तत्व है? तो हनुमान जी ने हाथ जोड़ लिए, रोने लग गए। बोले महाराज मैं तो आपका शरणागत, आपके चरणों का सेवक हूँ, मैं कैसे बोलूँ, आप बताइए। कैसे बोलूँ? जो सही सही बात वो बोल दो। बोले बोलेंगे तो मर्यादा भंग होगी, क्यों? मैं सेवक हूँ और आप स्वामी हैं, और हमने अभी आपकी महिमा का वर्णन किया, और हम ही कुछ ऐसी बात कह दें जिससे आपकी महिमा न्यून होती हो, तो सेवक की मर्यादा भंग होगी, स्वामी का तिरस्कार होगा। इसलिए मैं आगे नहीं बोल सकता। लेकिन आप आज्ञा ही दे रहे हैं कि तुम्हें कहना ही पड़ेगा, तो अब मैं नहीं बोलूंगा कि आपसे उत्कृष्ट कोई तत्व है, निर्णय में आपके ऊपर छोड़ता हूं। राम जी बोले ठीक है, फैसला हम सुना देंगे, तुम बोलो तो सही। तो हनुमान जी बोले त्वया तुतारिता अयोध्या नाम्ना भुवनत्रयम्। सुना नहीं सुना? त्वया तुतारिता अयोध्या, आपने अवतार लेकर सबसे बड़ा काम ये किया कि अयोध्या के मनुष्यों की तो चले क्या, कीट पतंग को भी आप साकेत ले गए। आपने अवतार लेकर एक काल विशेष में, एक समय विशेष में, एक परिस्थिति विशेष में आपने संपूर्ण उत्तर कोसलवासी अयोध्या वासियों को अपना धाम प्रदान किया। यह आपका सबसे बड़ा काम है। और जो काम आपने एक बार किया, एक समय विशेष में किया, वही काम आपका नाम सीमित क्षेत्र में नहीं, असीमित क्षेत्र में, नामना तु भुवनत्रयम, आपने अयोध्या को तारा, एक समय विशेष में तारा, लेकिन आपका नाम अनंत काल से तीनों लोगों को तार रहा है, तार रहा है और तारता रहेगा। तो अब आप बताओ, अब फैसला आप दो कि आपसे श्रेष्ठ क्या है। सब ऋषि बोल पड़े, बिल्कुल ठीक हनुमान जी, ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदान, रामचरित सतकोटि महा लिय महेश जिय जान। ब्रह्म राम से नाम ब्रह्म श्रेष्ठ है। अब आगे गोस्वामी जी कह रहे हैं, प्रौढ़ी सुजन जन जाने जन प्रीतित प्रीति रुचि मन की, एक दारुगत देखिए एक, पावक समजुग ब्रह्म विवेक, उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कयो नाम बड़ ब्रह्म राम थे, कयो नाम बड़ ब्रह्म राम थे। कितनी विनम्र भाषा है गोस्वामी जी की। वो कहते, हे संतो, हे सज्जन वृंदो, मेरे इस निरूपण को, इस सेवक की इस अभिव्यक्ति को आप हमारी धृष्टता न समझें। प्रौढ़ सुजन जन जान ही जन की, मैं अपने मन की कहा हूं प्रतीति, अपने विश्वास की बात कह रहा हूं, जो मेरा सहज सरल विश्वास है वो कह रहा हूं, मेरी जहां प्रीति है वो बात कह रहा हूं, और मेरे मन को जो रुचिता है सो मैं कह रहा हूं। इसमें मेरी ढिठाई मत समझ लेना, मैं बड़ी विनम्रता से निवेदन कर रहा हूं। बोले निर्गुण और सगुण क्या है?
बोले काष्ठ में व्याप्त अग्नि निर्गुण है। काष्ठ में व्याप्त अग्नि निर्गुण है और उसी काष्ठ की रगड़ से उत्पन्न कर देते हैं अग्नि को, तो जो उत्पन्न अग्नि है वो सगुण है। अब काष्ठ में अग्नि नहीं होती तो अरणि मंथन से अग्नि का प्राकट्य कैसे होता है? काष्ठ में अग्नि है, काष्ठ में अग्नि न होती तो अरणि मंथन से यज्ञ में अग्नि को प्रकट कैसे किया जाता? काष्ठ में अग्नि है। किंतु दोनों ही जानने में अत्यंत कठिन हैं। ये निर्गुण को जानना जो काष्ठ में छिपी हुई अग्नि के समान है, और सगुण को जानना जो प्रकट अग्नि के समान है। कहते इस सगुण निर्गुण ब्रह्म जो दो प्रकार कहे गए हैं, इन दोनों को जानने में अत्यंत कठिनाई है। आप केवल अपनी बुद्धि के बल से, व्याख्यान के बल से, किसी पुस्तक के बल से यदि इन दोनों के तत्वों को समझना चाहेंगे तो आपकी समझ में न सगुण आएगा न आपकी समझ में निर्गुण आएगा। यदि इन्हें ठीक से सगुण निर्गुण का रहस्य समझना है तो चाहे निर्गुण मार्ग ज्ञान मार्ग का साधक हो अथवा सगुण भक्ति मार्ग का साधक हो, दोनों को नाम का आश्रय लेना पड़ेगा। क्योंकि एक दारुगत देखिए एकू पावक समजुग ब्रह्म विवेकु उभय अगम। उभय अगम, दोनों सगुण निर्गुण अगम है किंतु सुगम नाम थे। दोनों के तत्व का बोध नाम का आश्रय लेने से हो जाता है। इसलिए मैं डंके की चोट कह रहा हूं, ताल ठोक कर कह रहा हूं, कहूं नाम बड़ ब्रह्म राम थे। इसलिए मैं एकदम डिंडिम घोष कर रहा हूं कि राम ब्रह्म से नाम ब्रह्म श्रेष्ठ है। बोलो तुलसीदास जी महाराज की जय। बोले महाराज आपने कह तो दिया लेकिन थोड़ा और स्पष्ट कीजिए। तो कहते हैं व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सच्चेतन घन आनंद राशि, सच्चेतन घन आनंद राशि। अब देखिए ब्रह्म व्यापक है, सबको स्वीकार है, विभु है, व्यापक है, और एक है, ये भी सबको स्वीकार है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक मेवा द्वितीयम, वह एक अद्वितीय है और अविनाशी है, ये भी सब जानते हैं। सच्चिदानंद घन है, ये भी सब जानते हैं। और ऐसे भगवान जो व्यापक हैं, एक हैं, ब्रह्म हैं, अविनाशी हैं, सच्चिदानंद घन हैं, ऐसे भगवान प्रत्येक प्राणी के भीतर अंतर्यामी रूप से प्रतिष्ठित हैं, सर्वांतर्यामी बनकर बैठे हैं। फिर भी हम लोग रो रहे हैं। बोलो। ऐसे सच्चिदानंद घन भगवान सब जीवों के हृदय में बैठे हैं, तो दुख क्लेश का क्या काम, रोने धोने की क्या आवश्यकता। लेकिन अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, अस प्रभु अछत अविकारी,
सकल जीव जग दीन दुखारी। सकल जीव जग दीन दुखारी। ऐसे भगवान भीतर हैं, सच्चिदानंद घन व्यापक ब्रह्म अविनाशी भीतर हैं, फिर भी हम रो रहे हैं, फिर भी विनाश के चक्र में पड़े हैं।